नेशनल पार्क को रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा अपना, इसमें कितने नेशनल पार्क थे? पहले ये बताइए। दो। दो। क्या क्या नाम था? दोनों का नाम बताइए। क्लाउड लेपर्ड और बाइसन बाइसन और लेपर्ड। बहुत बढ़िया। ये मणिपुर वाला बताइए तो कौन सा था? मणिपुर वाला केबुल लामजाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये बताइए तो नागालैंड वाला कौन सा था? नटांगी। ठीक है। त्रिपुरा का बताइए, सॉरी ये मिजोरम का बताइए। मिजोरम का क्या ब्लू माउंटेन। बहुत बढ़िया। चलिए, इतना तो बहुत इजीली बता दिया आप लोग। एक यहाँ वाला बताइए तो सबसे ईस्टर्न कौन सा था? नामदफा नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया। और यहाँ वाला बताइए कौन सा था? मॉलिंग मुरलेन। ठीक है, चलिए। अब आसाम में कितने थे, याद कीजिए। 7। मेघालय का बता दीजिए तो कौन कौन सा था? मेघालय का नोकरे बालपक्रम। बहुत बढ़िया। अब हमारा आसाम बच गया है। आसाम में कुल मिला के 7 थे, अब सातों बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले बताइए तो यहाँ वाला जो आपको याद था, काजीरंगा। यहाँ पे 2 था, क्या नाम था? काजीरंगा। डिब्रूगढ़ और डिब्रू साइखोवा दिहांग पटकाई। बहुत बढ़िया, 3 हो गया। चलिए, अब यहाँ वाला 3 बताइए तो। मानस, नामेरी, ओरंग। और एक कौन था? कौन सी? रायमोना नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोग टोटल आश्चर्य कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन 106 नेशनल पार्क याद कर गए है ना 2 घंटे में। कल का 1 घंटा और उससे पहले आधा घंटा 45 मिनट का जो क्लास हुआ उसमें। ये बढ़िया है भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी याद कर जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, सिक्किम का बताइए। सिक्किम में कौन सा था? कंचनजंगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ जी, वेस्ट बंगाल में यहाँ वाला बताइए तो कौन सा था? इधर सुंदरवन। ठीक है। एक यहाँ पे कौन सा था, याद कीजिए। जल्दापारा और बुक्सा। ठीक है। 3 नाम ऐसा। जी, अच्छा देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि एक ही बार बोलने का ना। ठीक है। चल आगे बताइए ना। 3 और था जो हम लोगों को नाम मुश्किल लग रहा था। एक कौन सा था? वैली के नाम पे बताइए तो कौन सा था? कौन सा वैली था? न्योरा वैली। बहुत बढ़िया। और 2 और क्या नाम था मैम, बताइए, जो मुश्किल लग रहा था? सिंगलीला और गोरुमारा, है ना। अजीब सा नाम है, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। चलिए, हमारा मुश्किल वाला जो हिस्सा था ना वो क्लियर हो गया है। और आप लोग कितने आसानी से बता पा रहे हैं, मतलब आश्चर्य भी लग रहा है। चलिए, यहाँ बताइए तो कौन सा होगा? बहुत इजी है। वाल्मीकि। जी, ये बताइए। बेतला। यहाँ वाला बताइए। दुधवा टाइगर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इतने में। छत्तीसगढ़ का बताइए तो ऊपर में कौन सा था? गुरु घासीदास। जी, बहुत बढ़िया। यहाँ वाला बताइए। उड़ीसा में 2 था, 2 बताइए तो कौन सा था? सिमलीपाल भितरकनिका। बहुत अच्छा। देखिए कितना आसानी से बता दे रहे हैं आप लोग। ये बताइए तो यहाँ पे कौन सा था? ये जगह बताइए। मरीन नेशनल यहाँ पार्क। यहाँ वाला मरीन सदा। यहाँ बताइए। ब्लैक बक। यहाँ बताइए। गिर नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया, क्लियर। देखिए तो आ गया अपना हरियाणा। कौन सा है? 2 बताइए तो ऊपर वाला कौन सा? सुल्तानपुर और कालेश्वर ऊपर, सुल्तानपुर नीचे। आप गौर कीजिए कि आपको जो है नेशनल पार्क तो याद हो ही गया है। इसके अलावा नेशनल पार्क उस राज्य में कहाँ पे अवस्थित है, उसका लोकेशन क्या होगा, वो भी कुछ ना कुछ आपको पता है। ठीक है। अब जब लोकेशन पता है तो आप आसानी से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा नदी बहेगा। जैसे गौर कीजिए तो अपना वाल्मीकि है ना, नहीं मान के चलिए नहीं पता, लेकिन ये दिख रहा है इधर पश्चिम चंपारण में कौन सी नदी आती है यहाँ से?
गंडक। गंडक। बस क्लियर हो गया। इसी तरीके से सुल्तानपुर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इधर बहुत सारा बर्ड सेंचुरी है। क्यों था? साइबेरियन पक्षी इधर से घुस रहा था, है ना? याद आ गया? यस सर। चलिए अब जम्मू कश्मीर में आइए तो ऊपर में कौन सा था? सलीम अली। सलीम अली। सलीम अली, दच्चीग्राम, दाचीगांव, पिछवाड़ा, काकीनाग, काजीनाग, और काकीनाग। ठीक है। ये बताइए तो हेमिश, हेमिस। दुनिया का सॉरी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था? हेमिस नेशनल हेमिस, पार्क। हेमिस, ठीक है। ओके चलिए, पंजाब में नेशनल पार्क था क्या? नहीं था सर। नहीं सर। चलिए ये वाला बताइए तो मैम कौन सा होगा? डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट बहुत- नेशनल पार्क। यहाँ वाला कौन सा था? रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क। केवला देव और सरिस्का, सरिस्का। और मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा हिल्स, है मुकुंदरा हिल्स याद रखिएगा। हिल्स जैसे बोले अरवली का हिस्सा होगा, तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। हो गया क्लियर अपना। चलिए नीचे sir. आते हैं, बताइए तो ये मैम कौन सा होगा? मोलेम। मोलेम। मोलेम, ठीक है, वो है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से बात करते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक है, कर्नाटक कौन सा था? ये कर्नाटक घुसे थे। अंशी। अंशी, अंशी। ये कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, बहुत बढ़िया। फिर बांदीपुर, बांदीपुर। बंदगेर घट्टा और बनरघट्टा, एमसीसी और नागरहोल। नागरहोल। क्लियर हो गया। यस चलिए सर। एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जो बीपीएससी में पूछा हुआ था, क्योंकि आप लोग नेशनल पार्क पढ़ भी चुके हैं। ये बताइए तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। देखिए इस तरीके का ये अप्रोच लगा के पहले पढ़े होते तो सब आसान लगता ना, है कि नहीं? उसके अलावा अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क तो याद कर ही लिए हैं, जगह भी पता चल गया है। कुदेरमुख में कभी यहाँ पूछ देगा कौन सा है तो लगा पाएगा क्या? लगेगा ही नहीं। कुदेरमुख पता है हमको कि इधर कोस्टल एरियाज में है ना। यहाँ पे लोहा का क्या होता है, खनन भी होता है, ठीक है। बिल्कुल, है कि नहीं? चलिए थोड़ा और देखते हैं। ये हमारा तेलंगाना आ गया है ना, तेलंगाना। 1 2 3 बताए तेलंगाना पहला कौन सा था? ब्रह्मानंदा सर। ब्रह्मानंदा, ब्रह्मानंद। ठीक है, उसके बाद ये मुर्गावानी, मुर्गी। और ये मुर्गावानी। मुर्गी वाली, ठीक है। महावीर वनस्थली। महावीर वनस्थली। चलिए ये बताइए तो कौन सा था? श्री वेंकटेश। श्री वेंकटेश, और एक और कौन था? हाँ, पापीकोंडा। एक राजीव गांधी सर। एक राजीव गांधी, पापीकोंडा, गांधी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारा कौन सा बच गया है? ये चलिए बताइए तो कौन, ये बताइए तो कौन सा होगा? संजय गांधी। संजय गांधी। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में ना जैसे ही 4-5 से ज्यादा है तो बस नाम याद होगा वही बहुत है, ठीक है। एक संजय गांधी हो गया, दूसरा बताइए तो क्या नाम था? बस नाम बता दीजिए। गुगामल। गुगामल, उसके बाद चंदोली, चंदोली, नवागांव, नवागांव। नवागांव और तडोबा, और पेंच जो था वो एकदम बॉर्डर पे था, है ना, याद है? बॉर्डर पे। पेंच तो और क्लियर नहीं था इसमें है कि इसमें क्या बोल रही हैं? तंसा। तो सांसा, ओके तंसा। तंसा। ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना, बच गया एक बस मध्य प्रदेश, उसको अंतिम में देखेंगे। अब हम लोग इधर 2 छोड़ दिए थे, ठीक है, यहाँ तो था ही नहीं। ये बताइए तो नीचे में 2 ठो था, कौन कौन सा था? राजा जी और जिम कॉर्बेट। राजा जी और जिम कॉर्बेट। चलिए अब यहाँ से बताइए तो 3-4 कौन सा था? गंगोत्री, बहुत बढ़िया। और फूलों की घाटी था, फ्लावर्स वैली। यस सर, वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ और और एक कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी और और सर एक गोविंद पशु विहार था। बहुत नहीं, बढ़िया। इसमें नहीं था, वो हिमाचल में। हिमाचल में है। नहीं, उत्तराखंड में है सर गोविंद पशु विहार। कोई नहीं, चेक कर लें, कोई क्योंकि नहीं, मैपिंग चलिए में वो गोविंद पशु विहार अभी उत्तराखंड आप ही से लिखे हैं सर। ठीक ठीक है, हो सकता है उसी में होगा, कंफ्यूजन हो गया होगा। ये बताइए तो हिमाचल का कौन कौन सा था?
हिमाचल में ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, बहुत बढ़िया। उसके अलावा तीन तीर वैली, वैली, सिंबलवाड़ा सिंबल बाड़ और खीर गंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा एक मध्य प्रदेश बच गया है, उससे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ बताइए तो पेरियार था, पेरियार यस सर, केरल में। बताइए तो कौन कौन सा? साइलेंट साइलेंट वैली है। वैली, और ये कौन सा था? एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, बहुत बढ़िया। ये बताइए। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये कौन सा था? गुंडी, गुंटी, एक इंदिरा गांधी करके भी था, ठीक है, आईजी। और भी है यहाँ पे, मुकुथी, मुदुमलाई। बिल्कुल। यहाँ पे तो बहुत सारा है ना, उसको हम लोग छोड़ दिए थे, कंफ्यूजन ना हो उसके डर से। रिवीजन करते करते उन सबको भी याद कर लेंगे। आज हम लोग देखेंगे कौन सा, देखिए दो जगह बच गया है, एक अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार, ठीक है, और मध्य और हमारा प्रदेश। और मध्य प्रदेश। तो चलते हैं हम लोग अपने। लक्षद्वीप में कोई नेशनल पार्क नहीं है सर? नहीं है, ऐसा कोई खास तो नहीं मिला है, बर्ड ठीक है। सेंचुरी है सर वहाँ पे, बिल्कुल पिपली बर्ड बिल्कुल बट सेंचुरी। हाँ, अभी हम लोग बस नेशनल पार्क देखेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो चलते हैं मध्य प्रदेश पे। आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है। कितना है? 11, ठीक है, 11। 12 है सर। 12 है, ओके। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं याद करना। देखिए तो कैसे कैसे याद होगा, पहले सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। दो नदी को वो किया जा रहा था, याद है? केन और बेतवा, जी सर। है ना? तो इसी क्षेत्र में था ना वो, पन्ना। पन्ना उसी से गुजरता था, केन बेतवा से। कौन सी नदी, केन नदी किस टाइगर रिजर्व से गुजर रही थी? हम भी, कोई नहीं, रुक जाइए, मेरा नोट्स है ना, उसमें सद हम याद वहीं से हम लोग, ये तो हम कल आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी में बनाए थे, ठीक है। एक सेकंड, हम वो नोट्स ओपन करते हैं। यहाँ से याद करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगी। चलिए, ये हो गया मध्य प्रदेश। चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे एमपी, ठीक है। ये देखिए पन्ना से नदी गुजर रहा है, ठीक है। याद रखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना चल रहा था, उस पे कुछ वो राष्ट्रीय स्तर का रिवर लिंकिंग परियोजना है, ठीक है। अमृत परियोजना, अमृत के तहत उसको मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो पन्ना जो है ना, वो उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। ये दोनों को मिलाने पे पन्ना टाइगर, सॉरी, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। इसलिए ये चर्चा में था। ये पन्ना याद रखिएगा। उसके बाद पन्ना और क्यों रहता है पता है? तो कौन सा धातु मिलता है पन्ना में? डायमंड। डायमंड, बिल्कुल, हीरा, हीरा मिलता है ना, हीरा की तमन्ना है कि नहीं, पन्ना मिल जाए। तो ये पन्ना वाला याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद और देखिए, ठीक है, एक तो याद रखिए, दिख रहा है माधव, यहाँ पे नाम यस दिखा सर, माधव, तो माधव जी याद सर। रखिएगा। उसके बाद कान्हा भी याद रखिएगा, माधव कान्हा याद है, यस सर। ठीक है। कृष्ण जी का नाम है माधव और कान्हा। बिल्कुल। संजय, संजय महाभारत से जुड़े हुए थे, यस सर। ठीक है। कान्हा, माधव, संजय याद रहेगा, ठीक है। तो यस सर। कान्हा के साथ कोन्हो याद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कान्हा, नो कोन्हो, नेशनल माधव, जी संजय, सर। ठीक है। और हमारा ये पन्ना पे तो हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं। 5 हमारा क्लियर हो रखा है। अब देखिए एक चीज, कि हमारा जो जहाँ पे ये डायमंड मिलता है, ठीक है, पन्ना में, तो डायमंड कब मिलता है खुद सोचिए। जब हमारा कोयला है वही जब और ज्यादा कंप्रेस्ड होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, तो यही कोयला किस में बदल जाता है? डायमंड में बदलता है ना। कोयला का यस अगर सर। फ्रीडम होता है तो होता है कि नहीं, है ना, समझ रहे हैं? तो जैसे ही हीरा पन्ना के पास है, यहाँ जरूर, यहाँ कहीं आसपास कोयला और फॉसिल्स भी होगा, है ना। तो इसी से याद रखिएगा कि फॉसिल्स नेशनल पार्क जो है ये भी हमारा कहाँ है? फॉसिल नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो जैसे ही पन्ना के साथ हीरा जोड़िएगा तो हीरा के साथ ऑटोमेटिक फॉसिल आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा गौर कीजिए, सतपुड़ा बचता है। सतपुड़ा जो रेंज है वो कहाँ से बाहर जा रहा है? सिंपल है, मध्य किस राज्य प्रदेश। से? इसको याद करने में तो ऐसे भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है,
ठीक है। और इन सब को छोड़ दीजिएगा तो दो बचा। आप समझिए, जैसे ही पन्ना याद किए तो पन्ना के साथ ये फॉसिल याद हुआ था। फॉसिल साथ पन्ना और पेंच नहीं याद कर सकते हैं? पन्ना और पेंच, पीपी है ना दोनों में, है यस कि नहीं? सर। पन्ना पेंच उससे याद कर लीजिए। और पन्ना के साथ पेंच के साथ देखिए इंपॉर्टेंट क्या था कि पेंच जो था ना वो महाराष्ट्र और एमपी दोनों में था ना, महाराष्ट्र और एमपी दोनों के बॉर्डर पे था। ठीक है। और एक बच गया हमारा बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ जो है इसमें इंडियन बाइसोन मिलता है। अब एक बार हम लोग मैप पे आते हैं। एक देखिए वन बिहार भी है। वन बिहार मतलब समझे ना, आपको 8 9 भी याद हो गया ना एक रास्ते तो बहुत है, 2 3 आप रिवाइज करते करते याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक बार मैप पे देखते हैं, मैप पे, ठीक है। कन्हैया आप म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। कन्हैया म्यूट कर लीजिएगा, ठीक, ओके, थैंक यू। एक सेकेंड। जो हम लोग लॉजिक लगाए हैं ना यहाँ पे फिट करके देखते हैं एक बार इस मैप पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा याद किए थे, याद कीजिए तो। पन्ना। पन्ना। है ना, पन्ना देखे थे, पन्ना। पन्ना में क्या देखे थे बताइए तो। हीरा देखे थे, हीरा पन्ना, है ना। तो हीरा पन्ना के साथ हम लोग कौन सा एक और याद करने की कोशिश किए थे? फॉसिल, फॉसिल वाला, ठीक है। फॉसिल देखिए है ना, और फॉसिल नेशनल पार्क याद हो गया, फॉसिल। और पन्ना के साथ पी के साथ पेंच भी याद किए थे, है ना, पन्ना पेंच। ठीक है, 3 अपना क्लियर है। उसके बाद देखिए कान्हा वाला याद कीजिए, कृष्ण जी। एक तो कृष्ण थे, दूसरे कृष्ण के साथ और कौन जुड़े हुए थे? कान्हा, माधव, संजय। माधव जुड़े हुए थे और ये संजय भी जुड़े हुए थे। लेकिन कान्हा के साथ कूनो भी जुड़े थे, कूनो, है ना, याद आया? ठीक है। यस सर। सतपुरा, सतपुरा के बारे में बात किए तो ऑटोमेटिक वो तो यहीं से गुजर रहा था एमपी से, तो उसको याद ही नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी फॉसिल है, यहाँ भी फॉसिल नेशनल पार्क एक और मिल गया, है ना। तो आप एक ही फॉसिल याद रखिए, उसी से दोनों क्लियर हो जाएगा, इस तरीके का और कहीं नहीं मिलता है। फॉसिल फॉसिल दोनों कहाँ है? एमपी में है। बच कौन एमपी सा में गया है? डायनासोर। बिल्कुल, 2 बच गया है, एक बच गया बांधवगढ़ और एक बच गया है वन बिहार। ठीक है। अब हमको एक बात बताइए कि जहाँ पे कृष्ण जी जो है माधव, कान्हा, संजय इस रूप में अवस्थित हैं, तो घूमने वन में जाएंगे ना, है नहीं? जी जो यस है सर। घुमाते थे। एमपी से ना ये वन बिहार जरूर जोड़ दीजिए, हम लोग इसी तरीके से कोशिश की क्योंकि बहुत 11 है ना, याद नहीं हो पाता है। तो कान्हा, माधव, संजय ये सब कहाँ घूमने जा रहे हैं? ये सब राजा है ना, तो वन में बिहार कर रहे हैं, ठीक है। तो वन बिहार याद रखिएगा। और एक बांधवगढ़ बच गया है, तो उसको आप लोग कोशिश कीजिए याद करने का। अब आप एक बार फिट कीजिए तो ये सब है कहाँ कहाँ पे, कोशिश कीजिए याद करने का। पन्ना का हम लोग बात किए थे ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है पन्ना के पास, यहाँ पे रिवर लिंकिंग परियोजना चल रहा है। केन बेतवा। ठीक है। संजय एक अलग कोने में है तो माधव एक अलग कोने में, आसपास नहीं है, ठीक है। फिर कान्हा अलग नीचे की तरफ है। एक फॉसिल फ्यूल इधर है तो दूसरा फॉसिल फ्यूल इधर है कि नहीं? बिहार करने एकदम बीचों बीच घूम रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के सेंटर में क्या है? वन बिहार। पूनो माधव सब एक कोने में है, मतलब एक दो भी जो अगर आपको उसका लोकेशन याद रहेगा ना तो थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है। एक बार आइए मैप पे ट्राई मारते हैं सबको देखने का। ठीक है, चलिए हमारा मध्य प्रदेश हो गया। आइए तो दिमाग लगाते हैं क्या क्या था। ये बताइए तो कौन सा था यहाँ वाला? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना। एक यहाँ वाले और एक यहाँ वाले, दोनों कौन से थे? फॉसिल डायनासोर। डायनासोर और डायनासोर। कोई नहीं, वो नाम जो है आप लोग बाद में क्लियर कीजिएगा, बस फॉसिल फॉसिल याद रखिए, ठीक है। चलिए इधर एक बात वाला बताइए, डायनासोर था। ठीक, इधर वाला लेफ्ट डायनासोर, वाला। यस ठीक है। सर। चलिए, संजय थे क्या यहाँ पे? यस सर, संजय। संजय। तो माधव इधर थे, माधव और कान्हा। ठीक है। तो संजय थे इधर, माधव थे, और इधर थे हमारे कान्हा, कान्हा। कान्हा जी ठीक है। और यहीं पे कान्हा के साथ कौन जुड़े हुए थे? के से? केस। तो केशव। दोनों। और ये चारों मिलके बीच में घूमने जाते थे, है कि नहीं? वन बिहार वन बिहार। ठीक है। चलिए अब और याद कीजिए यहाँ पे कौन कौन सा था। एक अब कुछ सतपुरा। बांधवगढ़ सतपुरा रेंज। सतपुड़ा ठीक है, बांधवगढ़ बांधवगढ़ और पेंच। पेंच पेंच, पेंच पेंच ऑटोमेटिक पेंच यहाँ आ जाएगा, है ना, बॉर्डर से। ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग याद किए हैं। अब एक बार फिर से वापस आते हैं इस पे। देखिए तो कौन मिस हो रहा था हम लोगों से, है ना। हम लोग जो है आसानी से कौन कौन सा देख पा रहे थे, पहले उस पे आते हैं। एक सेकंड। हम लोग को इजीली कौन कौन सा याद हो जा रहा था? पन्ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया था। संजय, माधव, कूनो, कान्हा, इसमें दिक्कत नहीं था। और वन विहार भी घूम आए थे ये लोग, ठीक है। पेंच में भी कोई दिक्कत नहीं था। सतपुरा भी सतपुरा रेंज में था। डायनासोर में भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो बच कौन सा गया? बांधवगढ़। हम लोग सारा तो बना ही दिए थे, है कि नहीं? मध्य प्रदेश भी क्लियर समझा जाए? यस सर। जी ठीक सर। है। ओके, एक बार और इसको मैप पे बनाते हैं। 11-12 है ना एमपी में। और एमपी से जैसे ही कंफ्यूजिंग स्टेट मिलता है, क्वेश्चन वहीं से बनता है। आप गौर कीजिएगा, पीसीएस वगैरह क्वेश्चन देखेगा तो एमपी से ज्यादा सवाल बनता है। बीपीएससी भी पूछा था, एमपी वाला पूछा था ना, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है कि नहीं? तो इसलिए जो है हमको एमपी अच्छे से तैयार करना है। चलिए दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले कौन सा देखे थे? पन्ना। पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना। पन्ना के साथ उसके बाद हम लोग क्या क्या? फॉसिल। फॉसिल। एक फॉसिल, फॉसिल था, एक डायनासोर फॉसिल था। ठीक है। यहाँ पे कौन सा देखे थे? संजय, संजय, माधव, कन्हैया, कान्हा, कान्हा, कूनो। क्लियर है? कूनो। यस सर। चारों मिल के कहाँ घूमने आते थे? वन वन विहार। विहार। वन वन विहार। विहार। बच गया पेंच। पेंच लगा दिए। सतपुरा श्रेणी, सतपुरा लगा सतपुड़ा। दिए, है ना। यहाँ पे बांधवगढ़। बांधव, बांधवगढ़। बांधवगढ़। हो गया क्या सारा? यस। यस सर। चलिए, क्लियर है ये सारा। अब उस पे यस चले। सर। कौन सा बच गया बताइए? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। चलते हैं अंडमान पे चलते हैं, ठीक है। और फिर नेशनल पार्क हमारा लास्ट है आज। लास्ट मतलब इसको आप लोग मैप पे अगर नहीं भी बनाना चाहें, है ना, अगर लगे बहुत भारी काम है, तो कम से कम उसको हैंड रिटन जरूर कर लीजिएगा। राज्य का नाम लिख के, दिमाग आंख बंद कर करके, है ना, जो मैप हम लोग देखते जा रहे हैं डेली, वो मैप को आप लोग दिमाग में लाइएगा। और उसको वहां पे अपने लिखना भी है, ठीक है। हम्म, ठीक है, लिख के। और हम तो कहेंगे प्लीज आप लोग नोट्स शेयर कीजिए अपना, है ना। लिखिए और उसको कहीं डालिए, मेरे पास भेजिए उसको, है ना। क्या पता कि कोई एक आदमी बढ़िया बनाया हो, दूसरा उससे भी ज्यादा कुछ क्रिएटिव करके बनाया हो, तीसरा उससे भी बढ़िया क्रिएटिव करके बनाया हो। ठीक है, तो जब इसी तरीके से 15 लोग अलग अलग ये सब डालेंगे, 15 मैप तो दिखेगा ना आपको। 15 मैप दिखेगा, तब सोचिए कि आपका ही अब रिवीजन, एक दूसरे का हेल्प करेंगे आप। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ये सब करने का। हम लोग अब आते हैं अंडमान निकोबार पे, ठीक है। अंडमान किधर गया? एक सेकंड। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें जो है अंडमान निकोबार लिखा ही हुआ नहीं है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है ना, हम शायद मिस कर गए हैं, या वो पेज यहाँ से डिलीट हो गया है। कोई नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं खुद से बनाने का, ठीक है। ये अंडमान निकोबार दिख रहा है आपको? यस सर। याद कीजिए तो अंडमान निकोबार में कौन कौन सा नेशनल पार्क था? महात्मा गांधी याद है? मरीन नेशनल पार्क। यस सर। हाँ, और बताइए तो एक और चीज। साउथ बटन। वो तो ठीक है। एक वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से था। रानी लक्ष्मी समुद्री नेशनल पार्क। था ना रानी लक्ष्मी, यानी समझिए यस कैसे। सर। एक तो हमारे गांधी जी हो गए, एक लक्ष्मीबाई हो गई, एक साउथ बटन हो गया, एक सैडल पीक के नाम पे था क्या? याद कीजिए तो, सैडल यस पीक, सर, सैडल जी पीक। सर। है ना, यस सर। और है एक कि सर नहीं? मिडिल बटन भी है। हाँ, साउथ वो बटन, बनाते हैं अभी। मिडिल बटन। अभी करते हैं, सबका जगह भी बताएंगे आपको, ठीक है। फिर याद कीजिए तो एक कैंपबेल के नाम पे थे, कैंपबेल। कैंपबेल। यस सर। जी ठीक सर। है। और उन्हीं के कैंपबेल का पूरा नाम क्या था? कैंपबेल बे बे नेशनल पार्क। यानी नेशनल बे पार्क। से, बे मतलब क्या होता है? खाड़ी, है कि नहीं? तो जैसे ही कैंपबेल बे याद रखिएगा, तो उसी के साथ गालाथिया बे भी याद रखिएगा, ठीक है।
कैंपबेल बे के साथ कौन सा याद रखना है? गलाथिया बे। गलेथिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना इसको एक बार मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए हमारा सैडल पीक है कहाँ? नॉर्दर्न अंडमान के पास है, नॉर्दर्न तो अंडमान, यस हमारा सर। सैडल पीक हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मिडिल बटन है ना आइलैंड नेशनल पार्क। तो मिडिल बटन से क्लियर है कि मिडिल पे होगा कहीं, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिर देखिए नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क नाम है, उसको यहाँ पे रखा गया है नॉर्थ बटन। एक साउथ बटन भी होगा फिर, है कि नहीं? यस सर, मिडिल है, साउथ नॉर्थ है, बटन तो एक है। साउथ बटन भी होगा। एग्जैक्टली, है कि नहीं? तीन हो गया। यस सर। बस ये नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये तो याद करना इजी है। सैडल पीक पीक के नाम पे है, याद ही है। अब हमारे तीन पर्सनैलिटी के नाम पे, एक कौन से हैं हमारे? महात्मा गांधी। हाँ, तो पहले रानी झांसी की है ना, लक्ष्मीबाई, यस सर। पहले उनके नाम पे है। फिर हमारे महात्मा गांधी के नाम पे महात्मा भी है। गांधी। ठीक है, दो पर्सनैलिटी हो गए। फिर एक माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्या है? माउंट हैरियट। हैरियट। ठीक है, और फिर हमारे दो नीचे वाले आ गए, कौन से दोनों थे? बे वाले। एक तो कैंपबेल बे थे और एक कौन थे? गलेथिया। हाँ, गलेथिया। गैलेथिया बे। ठीक है, देखिए तो आसानी से पहले कौन कौन से याद हो रहा है ये समझिए। महात्मा गांधी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर्सनैलिटी हैं। कैंपबेल भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है नहीं, तीन याद किए ना यहाँ से। मिडिल, सॉरी मिडिल, नॉर्थ और साउथ, तीनों कौन सा है? बटन है। ठीक है, बटन। तीन याद हो गया, छह। सैडल पिक, हम पूरा भारत दिखा के आपसे पूछेंगे सैडल पिक कहाँ है, आप ऑटोमेटिक लग यहीं लाइएगा, अंडमान निकोबार पे, है कि नहीं? क्या है कि वो हमारे दिमाग में फिट है। सैडल पिक कहाँ है? अंडमान अंडमान, अंडमान। अंडमान निकोबार, वो याद करने में कोई दिक्कत सबसे हाईएस्ट चोटी नहीं। बिल्कुल है नहीं, अंडमान की सबसे हाईएस्ट पिक भी है सैडल पिक, बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद गलाथिया बे, ये ऑटोमेटिक आप यहाँ जैसे बे याद आएगा, कैंपबेल बे, उसके साथ गलाथिया बे वहीं पे पिन कर दीजिए। ठीक है, और एक माउंट, बिल्कुल, और इसके साथ एक माउंट हैरियट जोड़ दीजिए। सैडल पिक भी क्या है? पिक है, यानी ये भी माउंटेन है, उसी के साथ यहाँ पे कौन सा है? माउंट हैरियट भी जोड़ दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए तो एक बार याद करने का। ये हमारा अंडमान निकोबार है। ठीक है, सबसे ऊपर में बताइए तो कौन सा देखे थे, कौन सा पीक था? सैडल पीक। माउंट तीन, हैरियट। ठीक है, और चलिए माउंट हैरियट याद है तो यही लिख लीजिए। तीन पर्सनैलिटी के नाम पे था, कौन कौन से थे बताइए तो? महात्मा गांधी। रानी लक्ष्मीबाई। कैंपबेल। कैंपबेल बे, बे। और कैंपबेल बे के साथ कौन से व्यक्ति थे एक और? तो कौन सा बे था एक और? गलेथिया। ठीक है, और तीन आसान वाला बताइए तो कौन सा था? तीन आसान वाला। तीन नॉर्थ, बटन था मिडिल, सर। साउथ नॉर्थ, बटन। मिडिल और साउथ। ठीक है, याद हो गया। एक चीज याद रखिएगा, है ना, ये हमारे जो दोनों बे वाले हैं ना, कैंपबेल बे और गैलेथिया बे, ये दोनों जो है हमारे ग्रेट निकोबार वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे है दोनों। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा है? दोनों बे वाला नीचे है, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, याद आ रहा है कुछ? सैडल पीक सबसे ऊपर में कौन सा होगा? सैडल पीक। ठीक है, और बाकी सारा का नाम याद रखिएगा, वही काफी है, इससे ज्यादा भारी नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए हम एक कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बना है पता है? ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। बताइए तो यहाँ पे कौन सा था? पन्ना। नेशनल पार्क। पन्ना के साथ क्या जुड़े थे दो? फॉसिल। डायनासोर फॉसिल और फॉसिल। मंडला फॉसिल। चलिए ठीक है, फॉसिल हो गया। अब हम लोग बात किए थे एक माधव, सॉरी संजय, संजय। माधव। कृष्णा, कान्हा। कुनो। कान्हा। कुनो। संजय, कुनो। माधव, कान्हा, कुनो। कुनो। ठीक है, और चारों मिल के कहाँ जाते वन थे? विहार। वन विहार। वन विहार। और सतपुड़ा। वन विहार में सतपुड़ा। उसके बीच पर सतपुड़ा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ बांधवगढ़। पे बॉर्डर, बांधवगढ़। बांधवगढ़ यहाँ, और यहाँ पे पेंच। पेंच नेशनल पार्क। याद है ना, सब याद हो गया आपको। चलिए ये हम बनाए सॉरी अंडमान निकोबार। ठीक है, सबसे ऊपर
सबसे ऊपर सैंडल पीक सैंडल सैंडल पीक के साथ कौन सा था? माउंट हैरियट हैरियट माउंट हैरियट अरे, 3 आदमी के नाम पे था, बताइए तो नाम। महात्मा गांधी, झांसी रानी, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, कैंपवेल बे कैंपबेल, और गलेटिया कैंपबेल बे के साथ कौन सा? गलेटिया बे। गलेटिया में और 3 आसान वाला बताइए। नॉर्थ मिडिल मिडिल साउथ नॉर्थ साउथ बटन। साउथ। क्लियर हो गया, याद हो गया ना? यस सर। ठीक है, कल हम फिर जी। बताएंगे, ठीक है, एक बार और रिवाइज कराएंगे, लेकिन कल और क्विक रिवीजन होगा, है ना। 5 मिनट जैसे आज याद कीजिए, हम लोग जैसे मैप नॉट ये शुरू नेशनल पार्क शुरू किए थे, तो ये मैप आप ही भरवाए हैं हमसे, है ना। 2 से 4 मिनट में आप सब भर दिए थे। कल हम लोग फिर 5 मिनट का समय लेके सारा 106 नेशनल पार्क है ना, सब हम लोग भर देंगे फटाफट, ठीक है, समझ रहे हैं। कल ये सब भी भरा जाएगा, तो आपका नेशनल पार्क जो है वो क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है नेशनल पार्क में? नो सर। थोड़ा आगे बढ़ा जाए क्या? नेशनल पार्क में एक लेवल और ऊपर जाना चाहते हैं आप लोग? यस सर। चलिए ठीक है। अब नेशनल पार्क चूंकि आपको याद हो गया है ना, तो हम कुछ नदी भी देख लेते हैं कि किससे कौन सा नदी गुजरेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में नदी भी पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये और आसान है, ठीक है। आप खुद गेस कर लीजिएगा कि किस राज्य में होगा, और राज्य जैसे ही गेस कर पाइएगा तो ऑटोमेटिक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, काहे कि हम लोग मैप पे सारे नेशनल पार्क का लोकेशन भी देख चुके हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ से जो है ये नदी गुजर सकता है, ठीक है। आइए तो हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सा है। पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क था, उसमें से किश्तवाड़ और काजीनाग, इससे एक से चेनाब बहता था और एक से झेलम, ठीक है। ऊपर कौन सा है, झेलम है कि चेनाब है? झेलम झेलम। एग्जैक्टली झेलम। यानी जो हम लोग बनाते हैं, तो झेलम कहाँ से जाता होगा? काजीनाग से, ठीक है। ये देखिए है ना, ऐसे तो नदी जब इस तरीके से ऐसे जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए काजीनाग से कौन सी नदी जा रही है? सॉरी किश्तवाड़ से, किश्तवाड़ नीचे की तरफ है, ठीक चिनाब। है? तो चेनाब है ना, तो चिनाब और झेलम ये 2 है, याद रखिएगा। एक जा रहा है आपको किश्तवाड़ से और एक जा रहा है काजीनाग से, ठीक है। 2 ऑटोमेटिक छूट जाएगा, सालीमली और दाचिंगम तो नहीं आएगा ना, तो जैसे ही आपको ऑप्शन में ये 2 दिखेगा एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए इसको याद नहीं करना है, बस खाली गौर करके रखिए कि 2 से ना नदी बह रही थी, है ना। जम्मू कश्मीर का 2 ऐसा नेशनल पार्क था जिससे नदी तो बह रही थी। लद्दाख से एक ही था और उससे नदी बह रही थी, कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, ठीक है। ठीक है ना, कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर। जी सर जी। याद मत कीजिए, बस सुन लीजिए, हाँ ऐसा कुछ है तो दिख तो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी 2 ऐसा नेशनल पार्क है जिससे नदी बह रही है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से व्यास नदी, और पिन वैली नेशनल पार्क से पिन नदी। तो पिन वैली का तो पिन नदी याद करना मूर्खता है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कितना नेशनल पार्क से नदी बह रही थी बताइए तो? 2 लद्दाख से एक 2 1 एक सिंधु नदी। बिल्कुल, और यहाँ हिमाचल प्रदेश से 2 ठीक है। जिम कॉर्बेट से भी देखिए 2 है ना। कौन कौन सा है ये देखिए, एक तो राम गंगा है, ठीक है। तो अब जिम कॉर्बेट का तो नाम ही राम गंगा होने वाला है, तो याद ही होगा आपको। अभी देखिए तो नंदा देवी, देखिए याद होगा, हम बताते हैं, ठीक है। ऋषि गंगा है ना, ऋषि गंगा, इसी में देखिए तो ऋषि कपूर का नाम जैसा कुछ होता है, ऋषि, ठीक है। तो देवानंद थे, देवानंद है कि नहीं, वो भी क्या थे, एक्टर थे। तो देवानंद के नंदा ले लीजिएगा, ठीक है। देवानंद का नंदा देवी हो जाएगा और ऋषि कपूर का ऋषि गंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक लगाइए, याद हो जाएगा। इसमें भी याद रखिएगा कि कश्मीर में भी 2 नदी, हिमाचल में भी 2 नदी और उत्तराखंड में भी 2 नदी। हिमाचल में कौन सी 2 नेशनल पार्क थे जिससे 2 नदी बहती थी? एक तो पिन वैली था, पिन वैली, ग्रेट हिमालय से रावी नदी। व्यास, व्यास, व्यास। सर उत्तराखंड का एक बार और बताइए ना। उत्तराखंड का, ये देखिए उत्तराखंड में रामगंगा था ना। एक तो जिम कॉर्बेट है, उसका नाम ही बदल के रामगंगा होने वाला है, और रामगंगा नाम से एक नदी भी है, ठीक है। एक तो ऐसे याद हो जाएगा। और हम ऋषि गंगा यानी ऋषि गंगा से ऋषि कपूर बताए थे, और नंदा देवानंद बताए, तो देवानंद के से ऋषि कपूर बह रहे हैं, ठीक। इस तरीके से कुछ याद कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला याद हो गया, अभी हम रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा।
याद कीजिए हम लोग राजस्थान में बना रहे थे, तो राजस्थान में पहले ही डेजर्ट वाला इलाका है, बहुत दिक्कत है। उसमें से एक रणथम, यहाँ पे हमारे कौन थे जो यहाँ पे रहते थे? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, है कि नहीं? महाराणा प्रताप। बिल्कुल, महाराणा प्रताप जो है इस में राज भी क्या करते थे। अब आप खुद सोचिए कि रणथंभौर में अगर नदी ना हो, पानी ना हो, तो महाराणा प्रताप कभी जाएंगे वहां रहने के लिए? नहीं जाएंगे ना। रणथंभौर से चंबल और बनास दो नदी बह रही है, बस ये एक नदी बह रही है रणथंभौर से, इतना ही याद कर लीजिए, काफी है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे कोई नदी वदी नहीं मिलेगा, कुछ है भी तो बहुत अनपॉपुलर नदी है, बहुत छोटी नदी है, उसके पूछने की संभावना नहीं। जैसे नवा गांव से एक नदी बहती है, लेकिन वो बहुत छोटी नदी है, यह हो सकता है नवा गांव नदी ही नाम होगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। कांगेर में कांगेर नदी बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। कांगेर वैली से ऑटोमेटिक है ना, कांगेर नदी बहेगी। ठीक है, तो कांगेर याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ कांगेर और एक और कोलाबा नदी भी। ठीक है, तो के से कांगेर और के से कोलाबा, ये दोनों बहती है कांगेर वैली से। अगला देखिए, न्योरा वैली से कौन सी नदी बहेगी? न्योरा नदी, ठीक है, बहेगी ना। जी सर। यस सर। अभी हम लोग बात किए थे केन बेतवा लिंक परियोजना, दोनों लिंक हो रहा था, तो कौन सा प्रभावित हुआ था नेशनल पार्क? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना। इसीलिए पन्ना नेशनल पार्क। बिल्कुल, और इसीलिए जब पन्ना हम लोग याद भी कर रहे थे, सॉरी मध्य प्रदेश जब याद भी कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या याद किए थे? पन्ना ही याद किए थे, क्योंकि पन्ना को केन और बेतवा नदी परेशान कर रही है। ठीक है, इसलिए केन पन्ना याद रखिएगा। आगे आइए, असम। असम में बहुत सारी नदी है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, नदी बहते रहती है। काजीरंगा में सबसे पहले समझ लीजिए, ब्रह्मपुत्रा नदी, डिब्रू नदी और लोहित नदी तीनों बहती है। सॉरी, डिब्रूगढ़ साइकोबा से, ठीक है, डिब्रूगढ़ साइकोबा से डिब्रू नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और लोहित नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद ओरांग से ब्रह्मपुत्रा बहती है, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्रा बहती है, और मानस से मानस नदी बहती है। असम नहीं भी याद रखिएगा, वहां से नदी नहीं पूछता है। कारण है इसका कुछ, कारण क्या है ना, कि वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में चूंकि वहां बारिश बहुत होती है, हम लोग बात किए थे ना रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, तो बारिश बहुत होती है असम मेघालय में, और वहां पे है ना हर कुछ दूर पे कुछ ना कोई नदी का स्रोता बह ही रहा है। ठीक है, तो अगर उसमें कह भी देगा कि डिब्रूगढ़ से ये नदी बहती है, तो वहां से ना दो तीन नदी और बहती हुई मिल जाएगी आपको। ठीक, इसलिए इस तरीके की उलझन में ना यूपीएससी पढ़ता है ना स्टेट पीसीएस। असम वाला भूल जाइएगा, खाली याद रखिएगा कि सबसे ना ब्रह्मपुत्रा तो बह ही रहा है। ये देखिए, डिब्रू साइकोबा से भी ब्रह्मपुत्रा बह रहा है, कोरांग से भी ब्रह्मपुत्रा बह रहा है, और काजीरंगा से तो ब्रह्मपुत्रा बह ही रहा है, और मानस का तो नाम ही है, तो वहां से मानस नदी बह रहा है, बस क्लियर है। ठीक है, अगला देखिए, तो मिजोरम से कौन सी नदी बह रही है? देखिए, मुरलेन से पुई पुई नदी बह रही है ना, पुई नदी, और हांगफुई ब्लू माउंटेन से चिंटू फुई बह रही है। तो ये स्किप भी कर सकते हैं, नदी वाला हम बोले आपको नहीं पूछता है, क्योंकि वहाँ बहुत माउंटेन है। ठीक है, आगे आइए, कर्नाटक में नदी पूछता है भाई, कुदेरमुख, देखिए किस पे है? तुंगा भद्रा पे है। ठीक है, तुंगभद्रा पे कौन सा है? कुदेरमुख। ठीक है, आंसी, आंसी कैसे याद किए थे? याद कीजिए, आंसू बह रहा था गोवा से लौटने पे, आंसी। ठीक है, तो याद कीजिए कि काले आंसू का ना, काले आंसू का मतलब रोना आया है, बहुत दुख है ना, इसलिए काली नदी याद रखिएगा। पेरियार नदी तो बह ही रही है, एर्नाकुलम से कावेरी है ना, कावेरी पे याद कीजिए, एर्नाकुलम नाम का परियोजना भी चल रहा है। ठीक है, और पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? गोदावरी नदी। पापी कोंडा से गोदावरी बह रही है। गोदावरी पे क्या लगता है बताइए, अभी आप लोग बताए हैं, कुंभ लगता है, कुंभ। कुंभ। यस सर। नासिक कुंभ। क्यों नहाना चाहेगा पाप धोने के लिए? तो पापी कोंडा से गोदावरी याद रखिएगा। ठीक है, नागा अर्जुन श्रीशैलम, इसमें भी नागा अर्जुन अर्जुन जुड़े ही हुए, तो कृष्णा इनके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस हमारा इतना हो गया है क्लियर, एक ही बार में देखिए आपको याद हो गया होगा। अगले मैप पे हम लोग चेक कर लेते हैं, कहाँ गया भाई? चलिए, ये मिल गया हमारा मैप। पहले तो ये बताइए अपना सारा एनर्जी यूज करके कि जम्मू कश्मीर एक कितना नेशनल पार्क था जिससे नदी बह रही थी? 2। 2। ठीक है, कौन कौन सा नदी बह रहा था याद कीजिए तो? झेलम और झेलम। चिनाब और झेलम। झेलम, झेलम और चिनाब। ठीक है, यहाँ यहाँ कौन सी नदी थी और कौन सा नेशनल पार्क था? सिंध हेमिस। हेमिश। सिंधु नदी, हेमिस नेशनल पार्क। चलिए, इसमें देखिए तो याद कीजिए तो 2 था,
तीन कौन- तीन नदी और तीन ब्यास। नदी और एक ब्यास। ब्यास नदी। व्यास नदी और पिन नदी, बहुत बढ़िया, क्लियर है ये। उत्तराखंड में भी दो था, याद कीजिए, कौन सा था, ऋषि और रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा और ऋषि गंगा। ऋषि गंगा। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। असम में याद कीजिए, तीनों से ब्रह्मपुत्र बह रहा था ना, वो क्लियर है। यस उसमें सर। कुछ ठीक है, याद कीजिए तो यहाँ ब्रह्मपुत्र, पे लोहित, हाँ हाँ, लोहित और चंबल मानस। और बेतवा। चंबल यहाँ पे चंबल और बेतो। ठीक है, बेतवा नहीं, चंबल और बनास। बेतवा, मानस। बनास बनास। सॉरी बनास, यहाँ बताइए बनास, तो, यहाँ पन्ना, कौन सी पन्ना, नदी? बेतवा। केन केन। केन सर। केन, बहुत केन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्योरा वैली में कौन सी नदी थी, याद कीजिए तो। नेवरा नदी। यहाँ पे कौन सी नदी थी? न्योरा नदी, कौन सा नेशनल पार्क है भाई छत्तीसगढ़ में, बताइए। कांगेड़, कांगेड़ है सर। कांगेड़ नदी। कांगेर नदी। कोलाबा, कांगेर और कोलाबा नदी, ठीक है। कोलाबा। हाँ चलिए, अब आइए तो इसमें हमारे आंध्र प्रदेश में जो है पाप धोने वाली कौन सी नदी थी? गोदावरी। पापीकुंडा, गोदावरी। चलिए, और कृष्णा के साथ कौन सी नदी थी? कृष्णा से नागार्जुन श्रीशैलम। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए, आंसू निकला था गोवा से निकल के, आंसी किस कलर का? काली, काली नदी। काली। ठीक है, यहाँ पे पेरियार से कौन सी नदी निकलेगी? पेरियार नदी। एरन से कौन सी नदी थी? कावेरी। कावेरी। कावेरी, और कोई बचा क्या नदी वाला, याद कीजिए तो। तुंगा भद्रा वाला बता। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। हो गया। देखिए हम लोग मैप यूज करके पढ़े, ठीक है। 106 नेशनल पार्क भी याद कर लिए, उस 106 नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदी बहती है वो भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैप में जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोग को लोकेशन भी याद है, ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, बाएं कौन सा है, दाएं कौन सा है। यानी 4 नेशनल पार्क दे के कह दे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जाने, वो भी कर क्लियर कर लीजिएगा। उससे एक लेवल ऊपर जाए कह दे कौन सा नदी बहता है किस नेशनल पार्क से, अब आप वो भी कर सकते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है वो भी कर सकते हैं। किसमें नेशनल पार्क नहीं है बताइए तो, किसमें नहीं है पंजाब। वो भी बता सकते हैं, पंजाब, ठीक है। लक्षद्वीप, सॉरी ये अंडमान निकोबार का जो पूछेगा वो भी बता सकते हैं। तो आपका नेशनल पार्क जो है ना, आप समझिए कि यूपीएससी में भी अगर आपको नेशनल पार्क का सवाल पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। हाँ एक चीज मिस हो गया है, वो स्पेसीज वाला, ठीक है। इस नेशनल पार्क में कौन सी स्पेसीज पाई जाती है, कई बार ये भी पूछता है, ठीक है। तो भी हल्का दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा, लेकिन उतना हाई लेवल पे अपना बीपीएससी नहीं जाएगा। वैसे एक दिन जब टाइम मिलेगा ना तो हम आपको स्पेसीज भी बता देंगे, उसका भी जो है एक लिस्ट बना हुआ है, देखिए ये स्पेसीज है, ठीक है। कितने स्पेसीज आपको पता चल जाएंगे, आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कश्मीरी टैग स्टैग ऑटोमेटिकली याद हो गया था आपको, जम्मू कश्मीर में था। स्नो लेपर्ड क्लियर है ना, स्नो वाटर में होगा, है कि नहीं? गर्मी वाले क्षेत्र में हो सकता है क्या स्नो लेपर्ड, बताइए तो सोच। नो सर। नहीं सर। जैसे स्नो लेपर्ड देगा तो आप स्नो वाला इलाका ढूंढिएगा, ढूंढ ही लीजिएगा ऊपर। हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए तो, अगर आपको नीलगिरी तहर पूछे तो कहाँ जाइएगा? केरल में नीलगिरी, जाइएगा, साउथ इंडिया, केरल। साउथ तमिलनाडु। इंडिया में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार और बताइए, मालाबार सीवेट, नाम में ही क्या है, मालाबार जुड़ा हुआ, कहाँ मिलेगा? मालाबार। है कि नहीं, मिलेगा ना? चलिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद कर ही लिए हैं आप लोग, है कि नहीं? तो जी दो सर। चार जो और बचेगा ना वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो समझिए कि आप नेशनल पार्क जो है ना हर दृष्टिकोण से कवर कर लेंगे। नेशनल पार्क वाला हमारा टॉपिक अब एकदम खत्म हो चुका है। अब हम कल से आपसे मतलब पूछेंगे सवाल, कल से हम बताएंगे नहीं, कल से हम पूछेंगे, ठीक है। इधर उधर का कुछ कुछ जोड़ जाड़ के कुछ सवाल फ्रेम करेंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क से आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बनेगा आप सब?